दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, सीबीआई रिमांड भी 2 दिन और बढ़ी। सिसोदिया की तरफ से दाखिल जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को सुनवाएगी अपना फैसला। 26 फरवरी को हुई थी सिसोदिया की गिरफ्तारी। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से पूर्व सचिव एक्साइज कमिश्नर को सिसोदिया के सामने बिठाकर पूछताछ की। इस मामले में 2 और गवाहों से पूछताछ करना बाकी। केजरीवाल का बीजेपी पर पलटवार, कहा बीजेपी नेता का बेटा 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकता है अगले साल उसको पद्म भूषण दे दे। कर्नाटक में केजरीवाल का चुनावी शंखनाद, प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कट्टर ईमानदार लोगों से सावधान रहें, प्रधानमंत्री भी डरने लगे हैं। सिसोदिया की पेशी के दरमियान दिल्ली में सड़क पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जमकर काटा बवाल। सीबीआई ने सिसोदिया पर पूछताछ में सहयोग न करने का आरोप लगाया। सिसोदिया बोले मेरा मानसिक उत्पीड़न हो रहा। सिसोदिया की गिरफ्तारी मामले में आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी को घेरा, बोले इनका मकसद हमारी पार्टी को बदनाम करना। कि आपका मकसद सिर्फ मनीष सिसोदिया को, केजरीवाल जी को, हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को बदनाम करना है। लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2 लोगों के नाम एलजी के पास भेजे। आतिशी और सौरभ होंगे दिल्ली सरकार के नए मंत्री। बीजेपी ने राहुल गांधी की कैम्ब्रिज में दी स्पीच पर उठाए सवाल, कहा राहुल गांधी ने विदेश में भारत की लोकतांत्रिक छवि धूमिल की, कहा हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता। संबित पात्रा ने कहा राहुल गांधी ने पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा उठाया, भूल गए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कमरे को बक करवाया है। संबित पात्रा का आरोप, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुलेआम फोन टैपिंग की बात कबूल की थी। संबित पात्रा ने कहा कहीं राहुल गांधी किसी खुफिया एजेंसी के एजेंट के तौर पर ऑन पैरोल काम तो नहीं कर रहे। राहुल जी, ये पेगासस लगा दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बैठाई, जांच कमेटी ने कहा आप अपने अपने मोबाइल दीजिए, हम जांच करके देखते हैं उसमें पेगासस है कि क्या है। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा, जमीन पर कब्जे की जंग और करोड़ों की रंगदारी बनी हत्या की वजह। धुमनगंज में जमीन के एवज में उमेश पाल से अतीक के गुर्गों ने मांगी थी 1 करोड़ की रंगदारी। उमेश पाल ने अतीक के 5 गुर्गों पर दर्ज करवाया था केस। 24 अगस्त 2022 को उमेश पाल ने धुमनगंज थाने में अतीक के गुर्गों पर दर्ज करवाया था मुकदमा। एफआईआर में खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, दिलीप कुशवाहा, अबू साद को किया नामजद। खालिद जफर असलहों से लैस होकर उमेश पाल की जमीन पर कब्जा करने पहुंचा था, दी थी धमकी अतीक भाई का है आदेश 1 करोड़ दो या फिर जमीन भूल जाओ। रंगदारी देने के बजाय एफआईआर दर्ज कराने पर उमेश पाल से खफा थे अतीक के गुर्गे। सूत्रों के मुताबिक साबरमती जेल में अतीक से मुलाकात में हत्या का मिला इशारा। उमेश पाल हत्याकांड में अब तक अतीक के 3 करीबियों पर हुआ बुलडोजर एक्शन, तोड़ा गया अवैध निर्माण। अतीक के करीबी इमरान अहमद खान, सफदर अली और मुसक्कुद्दीन के घर पर चल चुका है बुलडोजर, तोड़ा गया अवैध निर्माण। प्रयागराज में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी। अतीक के करीबी मुसक्कुद्दीन के घर पर शुक्रवार को चला बुलडोजर। बुलडोजर एक्शन को प्रशासन ने बताया अतिक्रमण से जुड़ी हुई कार्रवाई। उमेश पाल हत्याकांड के कनेक्शन से साफ इनकार। मुख्तार पर और कसा शिकंजा, एक केस में गवाह को धमकी देने के आरोप में मुख्तार अंसारी के कथित 3 शूटर्स पर एफआईआर दर्ज। महंत प्रमोद गिरी ने दर्ज कराया केस। बजट सत्र के बाद वेबिनार में बोले प्रधानमंत्री मोदी, अब हमें विकास की गति और बढ़ानी है, हमें टॉप गियर में चलना है, 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है। 2047 तक विकसित भारत होने का लक्ष्य को प्राप्त करेगा। पीएम मोदी ने कहा आजादी के बाद आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना बल नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी का आरोप, आजादी के बाद लंबे वक्त तक सरकारें ये समझती रहीं कि गरीबी एक मनोभाव है। वेबिनार में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमें लॉजिस्टिक्स पर देना होगा जोर। रोपड़ में आईआईटी परिसर में देश के युवाओं के लिए यूथ फेस्टिवल की शुरुआत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के 748 जिलों में ऑनलाइन किया शुभारंभ। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा भारती आदर्श विद्यालय के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शिरकत की, बच्चों को संबोधित किया। जयपुर में शहीदों की वीरांगनाओं के साथ बर्बरता, पुलिस पर हिरासत में लेकर मारपीट करने का आरोप। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर बदलने पर सांसद इम्तियाज जलील का कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना, प्रदर्शन कर कहा राज्य के फायदे के लिए बदला गया नाम।
पटना में होली मिलन समारोह में शामिल हुए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, सबको दी बधाइयां। करनाल में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में सड़क पर उतरी महिला कांग्रेस सेल, सर पर रसोई गैस सिलेंडर और मिट्टी का चूल्हा उठाकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। इटावा में सैफई में परंपरागत फूलों और रंगों की नहीं मनेगी होली, नेताजी के निधन के बाद पहला होली का त्योहार। मिर्जापुर में सरकारी फाइल गायब होने पर भड़की जिलाधिकारी, जमकर लगाई राजस्व कर्मी को फटकार। महोबा में सरकारी अस्पताल में महंगा इलाज और कमीशन खोरी से परेशान विकलांग दंपत्ति ने थाने में गुहार लगाई, डीएम ने सीएमओ को दिए जांच कार्रवाई के आदेश। कठुआ पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, पुलिस कांस्टेबल पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को कोर्ट में पेश किया। इरफान सोलंकी बोले, ऊपर वाला इंसाफ करेगा, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। भिंड में सर्किट हाउस में 2 सरकारी और 13 प्राइवेट शिक्षकों को नजरबंद करने का आरोप, एसडीएम ने किया नजरबंद की बात से इनकार। ग्वालियर में डीएसपी परीक्षा केंद्रों का जायजा लेने पहुंचे, रास्ते में डीएसपी ने कुछ छात्रों को गाड़ी में बिठाकर छोड़ा घर। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर कश्मीरी पंडितों की हड़ताल अस्थायी रूप से स्थगित। मऊ में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के मकान को प्रशासन ने ध्वस्त किया, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात।